दोस्तों, इस वीडियो में मैं नीम के बारे में बातें करूंगी और जानेंगे नीम के पत्तों का महत्व और उसके उपयोग करने के तरीके। तो दोस्तों, वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हाइप कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए जानते हैं नीम किस तरह से हमारे प्लांट्स के लिए उपयोगी है। देखिए, नीम आयुर्वेद में एक वरदान के रूप में माना जाता है। ये हमारे दैनिक जीवन के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। साथ ही साथ ये खेती बाड़ी और हमारे बागवानी के लिए तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा ये उपयोग किया जाता है और बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद भी होता है। मार्केट में मिलने वाला नीम ऑयल का इस्तेमाल तो हम सब अपने पौधों पर करते ही हैं, क्योंकि नीम जो है वो स्पेशली हमारे पौधों पर कीड़े मकोड़े लगने से बचाता है। हमारे पौधों पर बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े लगते हैं, व्हाइट मिलीबग लग जाता है, ब्लैक माइट्स लग जाते हैं, फंगस लग जाते हैं, तो उससे जो है नीम ऑयल बहुत ज़्यादा बचाव करता है। दूसरा, नीम खली से भी हम सब परिचित होंगे। नीम खली सॉइल में मिक्स किया जाता है ताकि पौधों की जड़ों को किसी तरह से कीड़े मकोड़े न लगें। इसी तरह से ये खेतों में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। खेतों में भी कैटरपिलर, कीड़े मकोड़े, फंगस वगैरह बहुत लगते हैं, तो हमारे किसान भाई इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इस वीडियो में मैं नीम को यूज़ करने का 4 तरीका बताऊंगी, जिसका आप घर में बिना खर्च किए हुए बड़ी आसानी से बनाकर और अपने बागवानी में यूज़ कर सकती हैं। तो चलिए जानते हैं ये 4 तरीका कौन सा है। सबसे पहला तरीका है, इसकी पत्तियों को निकाल लीजिए और इसे खौलते हुए पानी में डाल दीजिए। 10 मिनट तक इसे खौलते पानी में उबाल लीजिए। उबालने के बाद जब ये ठंडा हो जाए तब इसे इस तरह से छान लीजिए और फिर इसे ढककर 24 घंटे के लिए रख दीजिए। 24 घंटे के बाद इसमें इसका डबल पानी मिक्स कीजिए। यानी कि ये हमारा 1 मग नीम का पानी था, तो इसमें मैं 2 मग नॉर्मल वाटर मिक्स कर दूंगी। उसके बाद इसको थोड़े-थोड़े हम अपने गमले की मिट्टियों में डाल देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे मिट्टी जो है वो काफ़ी फर्टिलाइज़ हो जाएगी और कीड़े-मकोड़े रहित हो जाएगी। थोड़ा-थोड़ा ही डालेंगे सब में, ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो ये तो हुआ पहला तरीका। अब देखते हैं दूसरा तरीका कौन-सा है। दूसरा तरीका भी बहुत आसान है। इसकी पत्तियों को मिक्सी में डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे और इस पेस्ट में को पानी में मिक्स करके उसे भी 24 घंटे के लिए रख देंगे। अगले दिन इसमें ठीक इसी तरह से फिर नॉर्मल वाटर मिक्स करेंगे और इसे भी थोड़ा-थोड़ा करके गमलों में डाल देंगे और डालने के बाद नेक्स्ट डे मिट्टी की गुड़ाई कर देंगे ताकि नीम की पत्तियों का पेस्ट जो हमने डाला था उस वो जो है मिट्टी में अंदर तक मिक्स हो जाए। मिक्स होने के बाद क्या होगा कि इसमें एरेशन अच्छी तरह से होगा और ये ऑक्सीजन बहुत अच्छे से रिलीज़ तो करेगा ही, साथ ही साथ हमारे जो
मिट्टी में ऊपर से उड़ते हुए कीड़े मकोड़े जो आते हैं वो मिट्टी में नहीं आएंगे, क्योंकि नीम जो होती है ना दोस्तों, वो बहुत कड़वी चीज होती है, तो इससे कीड़े मकोड़े दूर ही रहते हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे तरीके की ओर। तीसरा तरीका भी बहुत इजी है। नीम की पत्तियां जब सूख जाएं तो उसे भी हम अपने गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने का एक तरीका तो ये होता है कि जब हम गार्डन के लिए सॉइल मिक्सचर बनाते हैं, उसमें भी आप नीम की पत्तियों को मिक्स कर सकते हैं। और एक दूसरा तरीका ये है कि इसकी पत्तियों को इस तरह से चूरा करके या फिर साबुत भी जैसे भी हो डाल दें, ये मतलब हर तरह से ये लाभदायक ही होगा। तो इस तरह से गमले की मिट्टियों पर हमने डाल दिया इसे, और डालने के बाद इसमें गुड़ाई कर दें। आप चाहे तो इसे हाथों से क्रश करके भी डालेंगे ना तो बहुत अच्छे से ये मिक्स हो जाता है, या ऐसे भी डाल दीजिए। और उसके बाद गुड़ाई करना ना भूलिएगा, गुड़ाई कर दीजिए ताकि इसका चूरा जो है वो मिट्टी में नीचे तक चला जाए, और जब हम इसमें वाटरिंग करेंगे तो इसका जो कड़वापन है वो हमारी मिट्टी में नीचे तक आएगा, और हमारा फंगस और हमारा प्लांट का जो रूट है वो फंगस रहित रहेगा, उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। लास्ट और चौथा तरीका ये है कि इसकी पत्तियों को जला दीजिए, यानी इसमें आग लगा दीजिए। एक लोहे के कठौता में या लोहे का तसला जो कहते हैं उसमें इसको पूरा भर कर इसको जला दीजिए। बहुत जल्दी ये जल जाएगा, 5 मिनट में तो ये राख बन जाता है। और ये जब ऐश बन जाता है तो ये भी बहुत फायदेमंद होता है। ये पुरानी परंपरा है, बहुत पहले भी इसकी पत्तियों का ऐश जो है वो यूज किया जाता था। आमतौर पर सब्जियों के प्लांट में इस ऐश का बहुत ज़्यादा यूज होता है, जैसे बैगन हुआ, टमाटर हुआ, मिर्ची का पौधा, इन सब पे ना ब्लैक माइट्स बहुत जल्दी लग जाते हैं। तो उनसे बचने के लिए इसकी राख का देखिए इस तरह से छिड़काव कीजिए, ऊपर ऊपर पत्तियों पर कीजिए। आप चाहें तो नीचे सॉइल में भी डाल सकते हैं, लेकिन पत्तियों पर करने से क्या होता है कि इसमें जो ब्लैक माइट्स होते हैं या फंगस होता है वो बिल्कुल ही नहीं आता है, और अगर आ गया है तो वो खत्म हो जाता है। तो इसकी ऐश को भी पौधे में यूज कीजिए। इसका छिड़काव ही करना होता है, स्प्रिंकल कर दीजिए ऊपर से, और ये बहुत अच्छा से हमारा प्लांट जो है वो सेफ रहता है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि हमारे किसान भाई भी अपने प्लांट्स के ऊपर नीम ऐश का छिड़काव करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एक ऑर्गेनिक तरीका है कीड़े मकोड़े को भगाने का। तो खाने की सब्जियों पर या फलों पर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये बिल्कुल ही हार्मफुल नहीं होता है। प्रकृति की एक बहुत अच्छी और बड़ी देन है नीम की पत्तियाँ। इसका हम इस्तेमाल दैनिक जीवन में भी करते हैं दोस्तों। तो इस तरह से नीम हमारे बागवानी के लिए, खेती किसानी के लिए तो फायदेमंद है ही। और मैं बात कर रही थी दैनिक जीवन की, तो दैनिक जीवन में भी ये हमारे स्किन के लिए बहुत ही यूज़फुल है, बालों के लिए भी अच्छा है। बालों में भी ये नीम की पत्तियों का पेस्ट लगाते हैं, और स्किन के लिए तो है ही। जब स्किन में फोड़े फुंसियाँ निकल जाते थे तो लोग नीम की पत्तियों का लेप तो लगाते ही थे। नीम की पत्तियों को उबाल कर उसके पानी से नहलाया भी जाता था ताकि किसी तरह का स्किन डिजीज ना हो। कुल मिलाकर नीम जो है वो हमारे लिए हर तरह से बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और अगर आप नीम की पत्तियों का अपने प्लांट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आप कौन सा तरीका अपनाते हैं,
कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। तो दोस्तों, ये थी एक नीम की पत्तियों के बारे में, हमारे बागवानी में किस तरह से यूज़ होता है उसकी पूरी डिटेल्स हमने आप लोगों के साथ शेयर की। तो फिर चलिए अगली बार फिर मिलते हैं कुछ इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, और वीडियो को आखिर तक देखा है तो उसके लिए स्पेशल थैंक्स।